क्या आपके मन में भी एक अनकहा दर्द है? क्या हर सुबह आपकी आंखें किसी नन्हे मेहमान की किलकारी की कल्पना से खुलती है, पर यथार्थ की खामोशी से टकराकर टूट जाती हैं? क्या वंश वृद्धि की चिंता, संतान सुख के अभाव का सूनापन आपके जीवन के रंगों को फीका कर रहा है? ये एक ऐसी पीड़ा है जिसे केवल वही समझ सकता है जिसने इसे भोगा हो। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं, एक गहरी मानवीय आवश्यकता है। अपने वंश को आगे बढ़ता देखने की, अपने घरांगन को बच्चों की हंसी से गूंजता सुनने की। आप अकेले नहीं हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी अनगिनत हृदयों ने इस समस्या का सामना किया है, पर सौभाग्य से हमारे पूर्वजों ने अपनी गहन श्रद्धा और आध्यात्मिक तपस्या से कुछ ऐसे दिव्य मार्ग खोजे हैं जो इस अंधकार में आशा की किरण बन सकते हैं। सदियों से चला आ रहा एक ऐसा ही पावन और गोपनीय व्रत है बच बारस गोवत्स द्वादशी। आज हम एक ऐसी अनमोल कथा, ऐसे शक्तिशाली नियमों और ऐसी अद्भुत उपासना के बारे में जानेंगे जो न सिर्फ आपकी सूनी गोद को भर सकती है, बल्कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का नया अध्याय खोल सकती है। ये केवल एक व्रत नहीं, बल्कि एक अटूट विश्वास, एक गहरी आस्था और एक दिव्य चमत्कार का प्रतीक है। पर क्या सचमुच इतना आसान है संतान सुख? क्या एक व्रत ये सब बदल सकता है? जब भाग्य साथ न दे रहा हो, जब चिकित्सा विज्ञान भी जवाब दे जाए, तब क्या कोई अदृश्य शक्ति हमारी मदद कर सकती है? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमें इस व्रत की गहराई में उतरना होगा। हमें जानना होगा इसकी उत्पत्ति, इसके पीछे की पौराणिक कथा और उन नियमों को जिनका पालन करने से स्वयं ईश्वर आपकी प्रार्थना सुनते हैं। अंततः इस व्रत की कथा में ही छुपा है उस गंभीर समस्या का निर्णायक समाधान, जिसके लिए आप बरसों से तरस रहे हैं। धैर्य रखें, क्योंकि अक्सर सबसे बड़े रहस्यों का खुलासा अंत में ही होता है। चलिए आज हम पर्दा उठाते हैं इस पावन व्रत के अनमोल रहस्यों से। बच बारस क्या है? गोवत्स द्वादशी का परिचय। बच बारस, जिसे संस्कृत में गोवत्स द्वादशी के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। ये व्रत भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। ये आमतौर पर दिवाली से कुछ दिन पहले आता है और इसे धनतेरस के त्योहार की शुरुआत भी माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से गाय और उसके बछड़े की पूजा की जाती है। बच का अर्थ बछड़ा और बारस का अर्थ द्वादशी, 12वां दिन होता है। ये व्रत मुख्य रूप से संतान की लंबी आयु, स्वास्थ्य और उत्तम संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। जिन महिलाओं को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती या जिनकी संतान किसी कष्ट में होती है, वे विशेष रूप से इस व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ रखती है। इस दिन गौ माता की सेवा और पूजा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि गाय को हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया गया है और उन्हें सभी देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। बच बारस का महत्व और लाभ। बच बारस का व्रत केवल संतान प्राप्ति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके कई और गहरे आध्यात्मिक और लौकिक लाभ भी है। ये व्रत हमें प्रकृति के प्रति, विशेषकर गौ माता के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देता है। संतान सुख की प्राप्ति, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये व्रत संतानहीन दंपतियों के लिए वरदान माना जाता है। पूरी श्रद्धा से व्रत करने पर संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। संतान की लंबी आयु और स्वास्थ्य, जिन माताओं के बच्चे हैं, वे उनकी दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए ये व्रत रखती है। रोगों से मुक्ति, माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से परिवार के सदस्य बीमारियों से मुक्त रहते हैं और आरोग्य की प्राप्ति होती है। धन धान्य और समृद्धि, गौ माता को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। उनकी पूजा करने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती और समृद्धि आती है। पापों का नाश, बच बारस का व्रत करने से जाने अनजाने में हुए पाप नष्ट होते हैं और व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। पारिवारिक सुख शांति, ये व्रत परिवार में प्रेम, सौहार्द और शांति लाता है। मनोकामना पूर्ति, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से की गई प्रार्थनाएं इस दिन अवश्य पूरी होती है। इस व्रत का महत्व इस बात में निहित है कि ये मात्र एक कर्म कांड नहीं,
बल्कि प्रकृति और ईश्वर के प्रति हमारी आस्था और समर्पण का प्रतीक है। यह हमें ये सिखाता है कि निस्वार्थ सेवा और भक्ति से हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। जैसा कि हमने वादा किया था, अब समय है उस कथा को जानने का जो इस व्रत के महत्व को समझाती है और बताती है कि कैसे निष्ठा और विश्वास से किए गए कर्म जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलों को भी दूर कर सकते हैं। यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है और हर बार ये भक्तों के हृदय में आशा की नई किरण जगाती है। बहुत समय पहले की बात है, एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम था कंचनपुर। इस राज्य के राजा का नाम था वीरसेन और उनकी रानी का नाम था सुशीला। राजा और रानी दोनों ही अत्यंत धर्मपरायण और प्रजावत्सल थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख समृद्धि थी, लोग खुशहाल थे और किसी भी प्रकार का कोई अभाव नहीं था। परंतु इस अपार सुख और ऐश्वर्य के बावजूद राजा और रानी के मन में एक गहरा दुख था। उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। उनकी गोद सूनी थी और ये दुख उनके जीवन की सबसे बड़ी कमी थी। राजा वीरसेन ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक वैद्य, हकीम और ज्योतिषियों से सलाह ली, अनेकों यज्ञ और अनुष्ठान करवाए, पर सब व्यर्थ रहा। रानी सुशीला भी दिन रात देवताओं से प्रार्थना करती रहती थीं, उपवास रखती थीं, पर उनकी प्रार्थनाएं अनसुनी ही प्रतीत होती थी। वे दोनों अपनी सूनी गोद को लेकर अत्यंत चिंतित रहते थे। एक दिन उनके राज्य में एक अत्यंत ज्ञानी और सिद्ध संत का आगमन हुआ। संत की ख्याति सुनकर राजा और रानी उनके दर्शन के लिए पहुँचे। उन्होंने संत को अपनी सारी व्यथा सुनाई और संतानहीनता के दुख से मुक्ति का मार्ग पूछा। संत ने ध्यान लगाया और फिर मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, हे रानी, आप दोनों अत्यंत पुण्यात्मा हैं, पर आपके पूर्वजन्म के कुछ कर्मों के कारण आपको ये कष्ट भोगना पड़ रहा है। परंतु इस कष्ट से मुक्ति का मार्ग है। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को, जिसे गोवत्स द्वादशी या बछ बारस कहते हैं, उस दिन गौ माता और उनके बछड़े की सच्ची श्रद्धा और पूर्ण विधि विधान से पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। ये व्रत इतना शक्तिशाली है कि यह आपके भाग्य को बदल सकता है। संत ने आगे कहा, इस व्रत में एक विशेष बात का ध्यान रखना होता है। इस दिन गाय के उस दूध का सेवन नहीं किया जाता है जिसे बछड़े ने पिया हो, विशेषकर उस दूध का जो गाय के ब्याने के तुरंत बाद निकलता है और जिस पर बछड़े का प्रथम अधिकार होता है। इस दिन गाय और बछड़े की सेवा ही सबसे बड़ी तपस्या है। राजा और रानी ने संत के वचनों को अत्यंत गंभीरता से लिया। गोवत्स द्वादशी का दिन आया। रानी सुशीला ने संत द्वारा बताए गए सभी नियमों का पालन करने का संकल्प लिया। उन्होंने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया और पूजा की तैयारी की। रानी ने राज्य की सबसे पवित्र और सुंदर गाय और उसके बछड़े को महल में बुलाया। उन्होंने उन्हें स्नान कराया, फूलों की माला पहनाई, चंदन और कुमकुम का तिलक लगाया। फिर उन्होंने गाय और बछड़े को चना, बाजरा, मोठ और मूंग से बनी विशेष रोटी, जिसे आटे में तेल लगाकर बनाया जाता है, खिलाई। उन्होंने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की और उनके सामने अपनी संतानहीनता का दुख व्यक्त किया, संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। पूरे दिन रानी ने व्रत रखा और अन्न जल ग्रहण नहीं किया। वह बार बार गौशाला जाकर गाय और बछड़े की सेवा करती रहीं। सायंकाल में उन्होंने विधि विधान से गौ माता की आरती की और मन ही मन अपनी मनोकामना दोहराई। रानी की सच्ची श्रद्धा और अनवरत तपस्या देखकर गौ माता प्रसन्न हुई। उसी रात रानी सुशीला को स्वप्न में गौ माता के दर्शन हुए। गौ माता ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पुत्री, तेरी अनमोल श्रद्धा और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हुई हूँ। तुम्हारी गोद अवश्य भरेगी। तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। रानी की नींद खुली तो उनका मन प्रसन्नता से भर गया। उन्होंने राजा को स्वप्न की बात बताई। कुछ ही महीनों बाद रानी सुशीला गर्भवती हुई और ठीक 9 महीने बाद उन्होंने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशियों की लहर दौड़ गई। राजा और रानी ने पुत्र के जन्म पर बड़े बड़े उत्सव मनाए और गरीबों को दान दिया।
राजा वीरसेन और रानी सुशीला ने जीवन भर गोवत्स द्वादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से रखा और गौ माता की सेवा करते रहे। उनका पुत्र बड़ा होकर एक महान राजा बना और उसने अपने पूर्वजों का नाम रोशन किया। कहानी का नैतिक: ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास और विधि विधान से किए गए कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। गौ माता की सेवा और बच बारस का व्रत न केवल संतान सुख प्रदान करता है, बल्कि जीवन में आने वाली हर बाधा को दूर कर सुख, समृद्धि और शांति लाता है। यह हमें प्रकृति के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का महत्व भी समझाता है, जो अंततः हमारे अपने जीवन को ही समृद्ध करता है। बच बारस की पूजा विधि, चरण दर चरण मार्गदर्शन। बच बारस का व्रत विधि विधान से करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि इसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। यहाँ पूजा की विस्तृत विधि दी गई है। 1. तैयारी: एक दिन पहले और सुबह सामग्री एकत्र करें। गायों के लिए चना, बाजरा, मोठ और मूंग की दाल से बनी रोटियां। इन्हें तेल में या घी में तला नहीं जाता, बल्कि आटे में तेल मिलाकर पकाया जाता है। हरी घास या चारा भी रख सकते हैं। पूजा के लिए गंगाजल, शुद्ध जल, कुमकुम, चंदन, अक्षत, चावल, फूल, धूप, दीप, अगरबत्ती, गाय का घी, माचिस या लाइटर, कपूर, आरती के लिए थाली। भोग के लिए अंकुरित अनाज, चना, मोठ, मूंग, सूखे मेवे, फल, नारियल, गुड़। जो चीजें गाय को न खिलाई जा सकें, उनका भोग अलग से लगाएं। पूजा स्थान के लिए मिट्टी की दिया, रुई की बाती, तेल, घी। मनोकामना का संकल्प: व्रत रखने वाली महिला को एक दिन पहले ही मन में अपनी मनोकामना, जैसे संतान प्राप्ति या संतान की लंबी आयु का संकल्प लेना चाहिए। घर की सफाई: पूजा से पहले घर को अच्छी तरह से साफ कर लें, विशेषकर पूजा स्थल को। 2. व्रत के दिन की शुरुआत: सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान। व्रत के दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर घर के सभी कार्य निपटा लें और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्नान के बाद स्वच्छ और धुले हुए वस्त्र धारण करें। काले या नीले रंग के वस्त्र पहनने से बचें। पूजा स्थल की तैयारी: घर के पूजा घर में या जहां आप गाय बछड़े की प्रतिमा स्थापित करेंगे, वहां गंगाजल छिड़ककर शुद्ध करें। एक चौकी या पटान पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। 3. गौ माता और बछड़े की पूजा: चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। यदि आपके पास असली गाय और बछड़ा उपलब्ध न हो, तो आप उनकी मिट्टी की प्रतिमा या तस्वीर भी स्थापित कर सकते हैं। यदि असली गाय बछड़ा उपलब्ध हो, तो उन्हें स्वच्छ स्थान पर ले जाकर पूजा करें। स्नान कराएं। यदि असली गाय और बछड़ा है, तो उन्हें पवित्र जल से स्नान कराएं या जल के छींटे दें। तिलक लगाएं। गौ माता और बछड़े को कुमकुम और चंदन का तिलक लगाएं। माला पहनाएं। उन्हें फूलों की माला पहनाएं। आरती की तैयारी: घी का दीपक प्रज्वलित करें और धूप अगरबत्ती जलाएं। पूजन करें। अब हाथ जोड़कर गौ माता और बछड़े का ध्यान करें। उन्हें अक्षत और फूल अर्पित करें। जल से आचमन कराएं। जो विशेष रोटियां आपने तैयार की है, चना, बाजरा, मोठ, मूंग से बनी, वे उन्हें खिलाएं। हरी घास या चारा भी खिला सकते हैं। प्रार्थना करें। अपनी मनोकामना के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करें। संतान सुख के लिए हे गौ माता, मुझे संतान सुख का आशीर्वाद प्रदान करें। मेरे बच्चों को दीर्घायु और स्वस्थ रखें। परिक्रमा: यदि संभव हो तो गौ माता और बछड़े की 7 बार परिक्रमा करें। 4. बच बारस व्रत कथा का पाठ: पूजा करने के बाद शांत मन से बैठकर बच बारस व्रत कथा का पाठ करें या सुने। यह कथा व्रत के महत्व और लाभ को दर्शाती है। 5. आरती और क्षमा याचना: कथा पाठ के बाद विधि विधान से गौ माता और सभी देवी देवताओं की आरती करें। आरती के बाद हाथ जोड़कर अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें।
पूजा के बाद कुछ देर वहीं बैठें और शांति से अपने आराध्य का ध्यान करें। 6. व्रत का पारण। ये व्रत निर्जल या फलाहार रखा जा सकता है। शाम को पूजा पूरी होने के बाद भक्त व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण के लिए उन्हीं अनाज, बाजरा, चना, मोठ, मूंग से बने व्यंजन खाए जाते हैं जो गाय को खिलाए जाते हैं। दूध और दूध से बने उत्पादों का सेवन नहीं किया जाता है, विशेषकर गाय के दूध का। पानी, फल और अंकुरित अनाज खाए जा सकते हैं। विशेष नोट: यदि किसी कारणवश आप गाय और बछड़े की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी गौशाला में जाकर उनके नाम से दान कर सकते हैं या उनकी सेवा कर सकते हैं। ये भी उतना ही पुण्यदायी माना जाता है। बच बारस व्रत के नियम और सावधानियाँ। बच बारस का व्रत रखते समय कुछ विशेष नियमों और सावधानियों का पालन करना अनिवार्य है ताकि व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। संयम और शुद्धता। व्रत के पूरे दिन मन, वचन और कर्म से शुद्धता बनाए रखें। किसी की निंदा न करें और न ही किसी के प्रति द्वेष भावना रखें। गौ माता का विशेष सम्मान। इस दिन गौ माता और बछड़े को किसी भी प्रकार से चोट न पहुंचाएं। उनके प्रति आदर और प्रेम का भाव रखें। दूध का सेवन वर्जित। बच बारस के दिन गाय के दूध का सेवन बिल्कुल भी न करें, विशेष रूप से उस गाय के दूध का जिसका बछड़ा जीवित हो और दूध पी रहा हो। कुछ लोग इस दिन किसी भी प्रकार के दूध का सेवन नहीं करते। दही, घी, मक्खन का त्याग। दूध के साथ साथ दही, घी, मक्खन और पनीर जैसे दूध से बने उत्पादों का सेवन भी वर्जित है। गेहूं से परहेज। इस दिन गेहूं से बनी चीजों का सेवन नहीं किया जाता है। चाकू का प्रयोग वर्जित। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चाकू का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए जो अनाज खाए जाते हैं वे साबुत होते हैं या उन्हें पहले से ही पीसकर रखा जाता है। सब्जियों को भी बिना काटे इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है। तली हुई चीजें वर्जित। इस दिन तेल या घी में तली हुई चीजों का सेवन नहीं किया जाता है। जो रोटियां गाय को खिलाई जाती हैं, वे भी आटे में तेल मिलाकर बनाई जाती हैं, तली नहीं जाती। उपवास का प्रकार। व्रत निर्जल या फलाहार दोनों तरह से रखा जा सकता है। यह आपकी शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। यदि फलाहार कर रहे हैं तो फल और जल का सेवन किया जा सकता है। अंकुरित अनाज का सेवन। व्रत के पारण के समय मुख्यतः चना, बाजरा, मोठ और मूंग जैसे अंकुरित या बिना तेल घी के बने व्यंजन खाए जाते हैं। पशुधन का सम्मान। इस दिन न केवल गाय और बछड़े का बल्कि सभी पशुओं का सम्मान करना चाहिए। उन्हें मारना या कष्ट देना घोर पाप माना जाता है। जल का महत्व। यदि आप निर्जल व्रत नहीं रख सकते तो जल का सेवन किया जा सकता है। निष्ठा और विश्वास। सबसे महत्वपूर्ण नियम है पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ व्रत रखना। केवल रस्म अदायगी के लिए व्रत करने से फल नहीं मिलता। इन नियमों का पालन करते हुए बच बारस का व्रत रखने से भक्त को गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। निष्कर्ष। बच बारस आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान। हमने कहानी सुनी, विधि जानी और नियमों को समझा। अब लौटते हैं अपनी उस मूल समस्या पर जिससे हमने इस यात्रा की शुरुआत की थी। संतान सुख का अभाव, सूनी गोद का दुख, वंश वृद्धि की चिंता। क्या बच बारस का व्रत वाकई इस गहरी पीड़ा का स्थायी समाधान है? हाँ, बिल्कुल है। लेकिन ये केवल एक कर्मकांड या कुछ घंटों की पूजा नहीं है, बल्कि ये एक जीवन शैली है, एक गहरा विश्वास है। ये व्रत हमें सिखाता है कि इस सृष्टि में हर जीव का अपना महत्व है और उनकी सेवा करके, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करके हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। गौ माता को पूजने का अर्थ है प्रकृति का आदर करना, सभी जीवों के प्रति दयालु होना। जब आप बच बारस का व्रत पूरी श्रद्धा, विधि और निष्ठा से करते हैं, तो आप न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, बल्कि आप ब्रह्मांड में एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं जो आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने में सहायक होती है। ये विश्वास जगाता है। जब आप इस व्रत को करते हैं, तो आपके मन में एक अटूट विश्वास जन्म लेता है कि ईश्वर आपकी सुन रहे हैं।
ये मानसिक शक्ति ही आधी लड़ाई जीत लेती है। ये धैर्य सिखाता है। अक्सर बड़े परिणाम पाने में समय लगता है। ये व्रत आपको धैर्य रखने और अपनी प्रार्थना पर अडिग रहने का पाठ पढ़ाता है। ये त्याग और समर्पण है। अन्न जल त्याग कर, अपनी प्रिय वस्तुओं का त्याग कर गौ माता की सेवा करना एक गहरा समर्पण है, जो आपके भाग्य को बदलने की शक्ति रखता है। यह कर्म और भाग्य का संगम है। जब आप सही नियमों के साथ सही कर्म करते हैं, तो भाग्य भी आपका साथ देने लगता है। ये व्रत उस समस्या का समाधान है, क्योंकि बच बारस का व्रत केवल संतान प्राप्ति का मार्ग नहीं, बल्कि जीवन में धैर्य, विश्वास और सच्ची निष्ठा का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि जब हम पवित्र मन से किसी कामना को पूर्ण करने के लिए ईश्वर की शरण में जाते हैं और उनके बनाए नियमों का पालन करते हैं, तो वे हमारी प्रार्थनाएं अवश्य सुनते हैं। जिस प्रकार रानी सुशीला की सूनी गोद गौ माता के आशीर्वाद से भरी, उसी प्रकार आपकी सच्ची भक्ति और निष्ठा भी आपके जीवन में खुशियों की बहार लाएगी। यदि आप संतान सुख से वंचित हैं या अपनी संतान के स्वास्थ्य और भविष्य को लेकर चिंतित हैं, तो बच बारस का ये पावन व्रत आपके लिए आशा की सबसे बड़ी किरण हो सकता है। इसे केवल एक प्राचीन परंपरा न समझें, बल्कि इसे अपने भीतर की आस्था, अपनी इच्छा शक्ति और प्रकृति के प्रति अपने सम्मान का प्रतीक माने। आप भी इस पावन व्रत को अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाएं। गौ माता का आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। आपके जीवन में भी खुशियों की किलकियां गूंजेंगी। आपका घरांगन चहक उठेगा और आपकी सूनी गोद में अवश्य खुशियों की सौगात आएगी। जय गौ माता, जय श्री कृष्ण।